जय हिंद साथियों, मैं विक्रांत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरकारी नौकरी वाले यूट्यूब चैनल पर। आज की आपकी क्लास करंट अफेयर की होने वाली है। आज है 6 मई और अब तक मई के सप्ताह में जो करंट अफेयर क्वेश्चन बने हुए हैं उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लेके एक क्लास बनाई गई है। उन प्रश्नों को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि 1 मई, प्रश्न नंबर 1 है कि मई 2024 में पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, मई 2024 में पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, शुभम चौधरी, अनुभव सिंह, ललिता मेमगई और राजेश कुमार। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ललिता मेमगई को पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के तौर पे नियुक्त किया गया है। इसे याद रखिएगा कि पर्यटन मंत्रालय में उप सचिव के तौर पे किसको नियुक्त किया गया है, ललिता मेमगई को नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मौजूदा लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कितने देशों के प्रतिनिधित्वों ने चुनाव आगुन्तक कार्यक्रम में भाग लिया है। यानी कि अभी जो 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है प्रधानमंत्री पद के लिए, उसमें कितने देशों के प्रतिनिधित्व यानी जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने आगुन्तक कार्यक्रम में भाग लिया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन है। जितने भी एग्जाम आने वाले हैं वो चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपका जो अभी लोकसभा का चुनाव है उसमें जो कई देश हैं उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं जो इस चुनाव में भाग ले रहे हैं। तो कितने ऐसे देश हैं जिनके प्रतिनिधि हैं, ऑप्शन है आपका 20, 21, 22, 23। तो जो टोटल देश के प्रतिनिधि हैं वो 23 प्रतिनिधि देश आए हुए हैं जो यहाँ पे भाग ले रहे हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगे है, क्रिकेटर ड्वेन थॉमस जिस पर हाल ही में आईसीसी द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, किस देश से संबंधित है। ये आपके हैं क्रिकेटर ड्वेन थॉमस, इन पे अभी हाल ही में आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है मैच में धोखाधड़ी और अन्य कामों के लिए। तो पूछा गया है कि ये जो ड्वेन थॉमस हैं ये किस देश के क्रिकेटर हैं। ऑप्शन है आपके वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका वेस्ट इंडीज। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मई 2024 में जम्मू और कश्मीर के लिए भारत की ग्रैपलिंग कमेटी, कहां के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए भारत की ग्रैपलिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके शुभम चौधरी, सानिया कादरी, विकास गुप्ता, अंजलि मेहता। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए ग्रैपलिंग कमेटी के रूप में सानिया कादरी को नियुक्त किया गया है। ये सानिया कादरी हैं, इनके बारे में कुछ थोड़े से पॉइंट देख लेते हैं कि जो सानिया कादरी की जो नियुक्ति हुई है वो शुभम चौधरी की सिफारिश पे की गई है। और उनकी नियुक्ति का जो उद्देश्य रहा है वो क्या है कि वो जूझ रहे खेल समुदाय का पोषण और विस्तार करना, यानी कि जो खेल समुदाय है उसका विस्तार करना है। यह जम्मू कश्मीर के राज्य में जूझ रहे खेल समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। कहां के लिए है ये, जम्मू कश्मीर के लिए। आगे बढ़ते हैं। वेदांता समूह के अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन है आपका, वेदांता समूह के अध्यक्ष कौन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अंकित अग्रवाल, अमन मोदी, तोदी लिखा हुआ, अमन मोदी या फिर तोदी, अनिल अग्रवाल, आलोक लेंका। 4 ऑप्शन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनिल अग्रवाल। ये आपके अनिल अग्रवाल हैं। इनको वेदांता समूह का अध्यक्ष बनाया गया है। और इन्होंने क्या किया है कि अनिल अग्रवाल के नेतृत्व में वेदांता समूह अगले 4 वर्षों में भारत में $20 मिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है। यानी कि जो वेदांता समूह है वो 4 वर्षों में $20 मिलियन $20 बिलियन का निवेश करने की योजना बना रहा है। और वो जो निवेश है वो कहाँ खर्च किया जाएगा, प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और गिलास व्यवसायों पर वो खर्च किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि 3 मई 2024 को घोषणा के अनुसार
आयुष मंत्रालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कहां पे नियुक्त किया गया? आयुष मंत्रालय में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अनुपमा सिंह आईएएस, राकेश शर्मा आईएएस, सुबोध कुमार आईएएस, गीता मेनन आईएएस। तो अभी आयुष मंत्रालय में सुबोध कुमार को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये आपके सुबोध कुमार हैं जो कि एक आईएएस हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केट फोवर्स द्वारा एनएपी नेतृत्व के लिए चुनौती न देने का निर्णय लेने के बाद स्कॉटलैंड का अगला पहला मंत्री कौन बनने वाला है? स्कॉटलैंड का पहला मंत्री कौन बनने वाला है? तो आपके ऑप्शन है अनस सरवर, हमजा यूसुफ, जॉन स्वीनी, निकोला स्टोर्जियो। तो इसमें से आपका सही हो जाएगा जॉन स्वीनी। क्या सही हो जाएगा? जॉन स्वीनी। अब हम बात कहाँ कर रहे हैं? स्कॉटलैंड की। तो स्कॉटलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? एडिनबर्ग। क्या हो जाएगी? एडिनबर्ग। याद रखिएगा, स्कॉटलैंड की राजधानी क्या होगी? एडिनबर्ग। आगे बढ़ते हैं। मई 2024 को एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड की नियुक्ति किसने ग्रहण की है? यानी कि यहां पे देखो किसकी नियुक्ति है? AOC इन सी, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ की नियुक्ति किसने ग्रहण की है? यानी कि एयर कमांडर चीफ किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, एयर मार्शल नागेश कपूर, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह, एयर मार्शल अरूप राहा, एयर मार्शल BR चौधरी। तो अभी हाल ही में एयर मार्शल नागेश कपूर को एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का ट्रेनिंग कमांडर नियुक्त किया गया है। इनके बारे में क्या चीजें हैं कि एयर मार्शल नागेश कपूर ने एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग के रूप में भूमिका निभाई। 1986 में भारतीय वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन प्राप्त होने के बाद उनके पास करीब 3400 घंटे से अधिक की उड़ान का अनुभव है। यानी कितना अनुभव है उनके पास अभी तक? 3400 घंटे की उड़ान का अनुभव है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मई 2024 में सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कहाँ के प्रधानमंत्री के रूप में? सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके, जेरेमिया मानेले, जॉन स्मिथ, माइकल जॉनसन, एमिली ब्राउन। तो अभी हाल ही में जो सोलोमन द्वीप है उसके जो प्रधानमंत्री बने हैं वो जेरेमिया मानेले बने हैं। अभी जो सोलोमन द्वीप है वो कहाँ है? तो जो ऑस्ट्रेलिया है, अगर भारत के साइड में देखते हैं थोड़ा इधर साइड में राइट हैंड पे, तो ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो द्वीप हैं वो वहाँ पे सोलोमन द्वीप कहलाते हैं। अभी क्या कहा गया है कि सोलोमन द्वीप ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिम में ओशिनिया के हिस्से मेलानेशिया में 6 प्रमुख द्वीपों और 900 से अधिक छोटे द्वीपों से मिलकर एक बना देश है। राजधानी क्या है इसकी? होनियारा। क्या राजधानी है सोलोमन द्वीप की? होनियारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का, भारत नाइजीरिया किस किस का है? भारत और नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? तो अभी भारत और नाइजीरिया के बीच एक व्यापार से रिलेटेड एक मीटिंग हुई, वो पूछा है कहाँ आयोजित की गई है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, लागोस, अबुजा, मुंबई और नई दिल्ली। तो ये जो मीटिंग हुई थी ये अबुजा में मीट किया गया था इसको, यानी कि भारत और नाइजीरिया की जो समिति का दूसरा सत्र था वो अबुजा में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत और इंडोनेशिया 4 मई को 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक आयोजित करेंगे। आयोजित की गई 4 मई को आयोजित की गई। भारत की ओर से बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो अभी संयुक्त रक्षा सहयोग की एक मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, उसमें पूछा है कि वो भारत की ओर से किसने की है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अभी जो मीटिंग हुई है, ये बैठक हुई है, ये रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने ने की है। कौन कौन थे इसमें? भारत और इंडोनेशिया के संयुक्त राष्ट्र सहयोग के लिए। ठीक, 2018 से व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाया, रक्षा और प्रौद्योगिकी में सहयोग को बढ़ावा दिया। ठीक है, यानी कि ये जो मीटिंग है ये किस चीज़ के लिए है? कि भारत और इंडोनेशिया के जो रक्षा संबंध हैं उनको आपस में, रणनीतिक संबंध है उनको आपस में बढ़ाया जाए। ठीक, जो इंडोनेशिया है उसके राष्ट्रपति कौन है? जोको विडोडो, और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। आगे बढ़ते हैं। 14 मई को कांस फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में मानद पाम डी की ओर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कौन तैयार है? यानी कि जो पुरस्कार है किसको प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन है आपके निकोल किडमैन, मेरियल स्ट्रीप, केल्ट ब्लेंचेट, हेलन मिरेल। तो आपके जो मेरिल स्ट्रीप हैं इनको ये अवार्ड दिया जाएगा, और ये रहे आपके मेरिल स्ट्रीप। आगे बढ़ते हैं। ओसीईडी की नवीनतम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार समाप्त वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी 2023-24 में किसके अनुसार? ओसीईडी की नवीनतम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है? 4 ऑप्शन है, 6.2, 7.8, 9.5, 5.3। तो आपका आंसर हो जाएगा 6.2%। आगे देखते हैं। किस पार्टी के नेता अतुल कुमार रंजन का 70 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में निधन हो गया? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में निधन हो गया। कौन नाम है इनका? क्या नाम है? अतुल कुमार अंजान। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी। तो जो नेता थे ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, और ये इनको अभी कैंसर की वजह से, लास्ट स्टेज पे कैंसर होने की वजह से इनकी डेथ हो गई है। चलिए, आज के यही क्वेश्चन थे, आज से अब तक से रिलेटेड यही क्वेश्चन थे। अब डेली आपसे करंट अफेयर में एक मुलाकात हुआ करेगी। डेली आपको करंट अफेयर की एक सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाया करेगी। आप सभी अगर आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो डेली करंट अफेयर की इस वीडियो को देखा कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।